Hello everyone, myself Vivek Sharma, Assistant Professor, Department of Botany, पोदार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन, जिसको कि हम पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ जनरल पॉइंट की, इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले है फोटो फोस्फोराइलेशन। हमें सबसे पहले इस वर्ड का मतलब जानना है, फोटो फोस्फोराइलेशन। तो हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, एक होता है फोटो, एक होता है फोस्फोराइलेशन। तो फोटो मतलब होता है लाइट और फोस्फोराइलेशन मतलब होता है कि किस तरीके से इसमें एटीपी का फॉर्म होगा। तो अगर मैं इसकी पूरी डेफिनेशन बोलूँ तो देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में बाय द हेल्प ऑफ क्वांटासोम की मदद से, क्वांटासोम जो कि थाइलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ क्वांटासोम इन द स्ट्रोमा जो कि क्लोरोप्लास्ट में, और इसकी हेल्प से क्या बने, एटीपी फॉर्म हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो इन द प्रेजेंस ऑफ light by the help of quantosome in the stroma, the formation of ATP is called photophosphorylation. The full form of ATP is adenosine triphosphate. अगर बात करें फोटोफॉस्फोराइलेशन की टाइप्स की, तो ये दो तरीके का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को दो अन्य नामों से भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, यानी पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड। जो पी एस फर्स्ट होता है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर वर्क करता है, और जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वो 680 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है उस पर वर्क करता है। अब हम बात करें पी एस फर्स्ट की, तो पी एस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, देखो, जो सन से एनर्जी एब्जॉर्व होगी, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्व करेगा, एनर्जी फोटॉन्स के रूप में क्लोरोफिल ए के पास चली जाएगी। आप देख सकते हैं एक ब्लू और एक रेड के थ्रू दो इलेक्ट्रॉन्स सन से एब्जॉर्व कर लिए, और वो एंटीना कॉम्प्लेक्स में राउंड होते हुए क्लोरोफिल के पास जा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं रिएक्शन सेंटर, जो बीच में येलो है। वहां से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं प्राइमरी एक्सेप्टर या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीईए के पास। जो पीईए है वो यहाँ पे है फर्स्ट एफडी। एफडी को फुल फॉर्म है फेराडोक्सिन। फेराडोक्सिन से पीक्यू, पीक्यू का मतलब प्लास्टोक्यूनोन, और वहां से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होते हैं पीसी के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, और वो इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न हो जाते हैं क्लोरोफिल ए के पास। यह जो सिस्टम है पूरा साइक्लिक है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो फेराडोक्सिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन के होते हुए वापस उसी मॉलिक्यूल के पास आ जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटो सिस्टम। यह 700 नैनोमीटर पर कार्य करता है। इसमें जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजी जो ग्लोसरीज में यूज हो रही है, वो है एफ डी फेराडोक्सिन, पी क्यू मतलब प्लास्टोक्यूनोन, और पी सी प्लास्टोसाइनिन जो नीचे लिखी हुई है। अब अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक की, तो नॉन साइक्लिक में सबसे पहले यह पी एस सेकेंड से स्टार्ट होगा। पी एस सेकेंड यहाँ 680 नैनोमीटर पर वर्क करेगा। वही इसमें क्या होगा, वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा। दो जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो टूटेंगे 2OH प्लस 2H में। वहाँ से इलेक्ट्रॉन गए पी एस फर्स्ट के पास, क्लोरोफिल के पास, और पी एस फर्स्ट से जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है पीईए, वहाँ उसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, दो इलेक्ट्रॉन वहाँ से गए प्लास्टोक्यूनोन के पास। प्लास्टोक्यूनोन से दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम टी या साइटोक्रोम F के पास चले गए। वहीं यहीं पे एडीपी से एटीपी का निर्माण हुआ। वहाँ से इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोसाइनिन पीसी के पास, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गए पीएस फर्स्ट में। अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वापस पीएस सेकंड के पास न लौट कर पीएस फर्स्ट के पास चले गए। वहां से पीएस फर्स्ट से वो गए एफआरएस और फेराडोक्सिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन था पीएस फर्स्ट में फेराडोक्सिन। इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन वापस लौट कर
PS सेकंड के पास, मतलब 680 के पास नहीं आए, इसलिए इसको हम नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम भी बोलते हैं। आप इसमें एक आकार देख सकते हो, जेड तरीके का बन रहा है, जो PS सेकंड से PQ होते हुए PC के होते हुए PS फर्स्ट और FRS FD तक जा रहा है। तो यह एक जेड का आकार बना रहा है, इसलिए हम इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक में, तो नॉन साइक्लिक में तीन मेजर चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। इसमें एक तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, आप देख सकते हैं फर्स्ट नीचे नीचे 2H2O से टूट रहा है 2H माइनस प्लस 2H प्लस में। दूसरा, इसमें ADP से ATP बन रहा है। और तीसरी बात, इसमें दोनों तरह के फोटो सिस्टम काम में आ रहे हैं, PS फर्स्ट भी और PS सेकंड भी। और लास्ट कि इसमें NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सबसे ध्यान में रखने वाली बात है दोनों में डिफरेंस, PS फर्स्ट और PS सेकंड में। हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। देखिए साइक्लिक की अगर बात करूं मैं, साइक्लिक को हम बोलते हैं PS फर्स्ट और नॉन साइक्लिक को बोलते हैं PS सेकंड। तो PS फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्व, और नॉन साइक्लिक की बात करें तो बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर रिएक्शन सेंटर की बात करूं साइक्लिक में तो वो P700 होगा, और नॉन साइक्लिक की में बात करें तो वो P680 होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो साइक्लिक में जाएंगे वो एक पूरे साइक्लिक मैनर में, मतलब P700 से फेराडोक्सिन, फेराडोक्सिन से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, और लास्ट में आके वापस P700 के पास, मतलब एक साइक्लिक वे में वापस आ जाएंगे। जबकि नॉन साइक्लिक में साइक्लिक मैनर नहीं होगा और एक जेड स्कीम का फॉर्मेशन होगा। अगर साइक्लिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स रिवर्ट बैक टू फोटो सिस्टम फर्स्ट, वापस दो इलेक्ट्रॉन जो जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर वापस लौट के आ जाते हैं। जबकि नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं होता है। एटीपी साइक्लिक की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है, और अगर नॉन साइक्लिक की बात करें तो यहाँ पे NADPH2 और ATP दोनों का प्रोडक्शन होता है। साइक्लिक की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार के वाटर के मॉलिक्यूल की कोई जरूरत नहीं होती, जबकि नॉन साइक्लिक में वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, इसलिए यहाँ वाटर प्रेजेंट होता है। एन अगर साइक्लिक की बात करें तो यहाँ पे NADPH सिंथेसाइज नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में NADPH सिंथेसाइज होता है। ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है साइक्लिक में, या कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है ऑक्सीजन, जबकि नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है। थैंक यू।